यह इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम्स 2022 का न्यू सिलेबस के आधार पर पेपर है। इंग्लिश क्लास 12 न्यू सिलेबस है। टाइम 3 आवर्स 15 मिनट्स। मार्क जो है इसके 100 नंबर हैं। और द फर्स्ट नोट में लिखा है फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड फॉर द कैंडिडेट्स। ये 15 मिनट एलोटेड हैं, निर्धारित हैं द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, जिससे विद्यार्थी को पढ़ने के लिए है। 15 मिनट विद्यार्थी को पेपर पढ़ने के लिए है। क्वेश्चन पेपर ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इंस्ट्रक्शन में निर्देश दिया गया है। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? निर्देश होता है, और इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। कंपलसरी माने होता है अनिवार्य, यानी सभी प्रश्न क्या हैं? अनिवार्य हैं। दूसरे दिस क्वेश्चंस हैव 5 सेक्शन, जबकि दिस क्वेश्चंस हैव 4 सेक्शंस हैं। ई नहीं है, ए बी सी डी। दिस क्वेश्चंस हैव, दिस क्वेश्चंस पेपर हैव, दिस क्वेश्चन पेपर है, ये भी गलत लिखा है अंसाल में। दिस क्वेश्चंस पेपर्स हैव 4 सेक्शंस, ए बी सी डी। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इस क्वेश्चंस है, और ये नंबर प्रत्येक प्रश्नों के सामने दिए गए हैं। और इसमें सेक्शन ए है, ये सेक्शन एक पहला भाग है, रीडिंग है, इसे पढ़ना है और इसके पढ़ने के उपरांत ही उत्तर देना है। लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। निम्नलिखित गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़ो। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। और यहाँ लिखा है इट इज ओनली अंडर एडवर्स, यह केवल सर्कस्टेंसेज माने परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों के अंतर्गत ही दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, वास्तविक व्यक्ति की खोज होती है। वास्तविक व्यक्ति की खोज होती है। डिस्कवर्ड माने खोज होती है, पता लगता है। ए मैन ऑफ कैरेक्टर, एक आदमी का चरित्र। ऑफ नोबल इंटेंशन, यानी जो श्रेष्ठ इच्छाएं होती हैं, श्रेष्ठ मन होता है। ऑफ स्ट्रांग, और मजबूत। एंड स्टडी, दृढ़ता। फिजिकी, स्टडी फिजिकी, शारीरिक दृढ़ता का। एंड वर्चुअस ऑफ सेल्फलेस, यानी निस्वार्थ गुणों का। ऑफ सर्विस टू अदर्स, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। प्रूफ्स, सिद्ध करता है। हिज वर्थ, उसके गुणों को सिद्ध करता है, उसके महत्व को सिद्ध करता है। इवन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, यानी समय की विषमताओं में। ही फेसेस द एडवर्सिटी, वह सामना करता है कठिनाइयों का। विथ हिज स्ट्रांग माने स्ट्रांग विल, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। एंड डिटर्मिनेशन, और निश्चय के साथ। इफ ही हैज ए विल टू डू ए थिंग्स, यदि उसके पास इच्छा है, टू डू ए थिंग्स, कुछ करने की इच्छा है। नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, तो कोई भी उसके मार्ग में खड़ा नहीं हो सकता है। ही कैन कन्क्वायर, वह विजय प्राप्त कर सकता है। ऑल ऑब्स्टिकल्स टू अचीव, जो कुछ वह प्राप्त करना चाहता है उन सभी परिस्थितियों में विजय प्राप्त कर सकता है। हिज मिशन, अपने उद्देश्य में। सिंस, जबकि हिज ऑब्जेक्ट्स इज नोबल, जबकि उसका उद्देश्य श्रेष्ठ है। एंड वर्दी, और योग्य है, उपयुक्त है। इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता के दिनों में। एंड प्लीजर, और सुख के समय में। संपन्नता के दिनों में और सुख के समय में। वी स्लीप, हम सोते हैं। एंड इंजॉय, और आनंद लेते हैं। एंड नो नॉट, और कुछ नहीं जानते हैं कि व्हाट वी आर, कि हम क्या हैं। बट इन द एडवर्सिटी, लेकिन विषमताओं में।
परेशानियों में द इनर मैन वेक्स अप, आदमी की अंतरात्मा जाग जाती है। इनर मैन वेक्स अप, आदमी की अंतरात्मा जाग जाती है। एंड वी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ, और हम अपने वास्तविक शक्ति को जानते हैं। एंड वीकनेस, और कमजोरी को, अपने वास्तविक शक्ति और कमजोरी को जानते हैं। गैस माँ का तका। When is the real man discovered? वास्तविक व्यक्ति की खोज कब होती है? पहला प्रश्न है। दूसरा है व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव्स हिज वर्थ, किस तरह का व्यक्ति अपने गुणों को सिद्ध करता है इवन इन द एडवर्सिटी, कठिनाइयों में। वी कैन कन्क्वायर हिज मिशन, हु कैन कन्क्वायर हिज मिशन, कौन अपने उद्देश्य में सफल होता है। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द अंडरलाइंड पोर्शन इन द पैसेज, यानी जो रेखांकित शब्द हैं, भाग हैं, इन द पैसेज माने गद्यांश में, उनकी व्याख्या करना है। विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश, सेल्फिश का अपोजिट क्या है। और विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी, माइजरी माने तो दुख होता है, सेल्फिश माने स्वार्थी होता है, तो सेल्फनेस आप कह सकते हैं, इसे सेल्फनेस हो जाएगा, निस्वार्थ हो जाएगा। व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन्स इन द पैसेज, यानी ऑब्स्टेकल्स का मतलब क्या होता है गद्यांश में। पहले क्वेश्चन का उत्तर है द रियल मैन इज डिस्कवर्ड अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, वास्तविक व्यक्ति का पता चलता है अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज मैंने विषम परिस्थितियों में पता चलता है। दूसरे का उत्तर है मैन ऑफ कैरेक्टर, एक आदमी का चरित्र, नोबल इंटेंशन, श्रेष्ठ इच्छाएं, स्ट्रांग एंड स्टर्डी फिजिकी, मजबूत और स्टर्डी फिजिकी यानी शक्ति, शारीरिक शक्ति। वर्चुअस ऑफ सेल्फनेस, वर्चुअस जो है निस्वार्थ के गुण, निस्वार्थ भावना से किए गई सेवा। टू द अदर्स, दूसरों की प्रूफ्स हिज वर्थ, जो उसके गुणों को सिद्ध करती है। टाइम ऑफ एडवर्सिटी, विषम परिस्थितियों के समय। तीसरे क्वेश्चन का उत्तर होगा ए पर्सन विथ स्ट्रांग विल, एक व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति, एंड फार्म डिटर्मिनेशन, और दृढ़ निश्चय, कैन अचीव हिज गोल, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। और दूसरे में चौथा है द इनर मैन वेक्स अप मीन्स आदमी की अंतरात्मा जाग जाती है। द इनर मैन वेक्स अप का मतलब आदमी की अंतरात्मा जागती है। व्हेन द स्पिरिचुअल, जब आध्यात्मिक, एंड इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक पार्ट ऑफ मैन, जब बौद्धिक भाग आदमी का जाग जाता है। मैन वेक्स अप, वेक्स अप माने जाग जाता है। तो इस तरह से सेल्फिश का सेल्फ लेस हो जाएगा, निस्वार्थ। एडवर्सिटी माने विषमता है। द वर्ड्स ऑब्स्टिकल्स मीन्स डिफ़िकल्टीज इन द पैसेज, इसका मतलब है डिफ़िकल्टी, कठिनाइयाँ होती हैं गद्यांश में। सेक्शन बी है। सेक्शन ए में आपको बता दिए हैं कि उसके गद्यांश को पढ़ना है। जो गद्यांश है रीडिंग है, पढ़ने के बाद 2 बार 3 बार पढ़ें। पढ़ने के बाद जो उत्तर निकले वास्तविक रूप से, जो लाइन एक दूसरे से मिलती हो, उससे कम मिला करके लिखें। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ें प्रश्नों को, और गद्यांश में मिला करके देखें कि कौन सा प्रश्न, कौन सा शब्द उसके उत्तर से मिल रहा है, जो हमारा वही उत्तर होगा। वही प्रश्न का उत्तर उसी पैराग्राफ से में ही है। और पढ़ेंगे, उसे ध्यान से देखेंगे तो आपकी जानकारी हो जाएगी कि वास्तव में कौन सा प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा।
और ये चूँकि अनसीन पैसेज होता है, बिना पढ़ा हुआ होता है, और इसको आप लोग जो है जब ध्यान से देखेंगे और खूब शब्दों को ध्यान से देखने के उपरांत ही इन प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। तो इसलिए देखा जाता है कि सेक्शन ए ध्यान से पढ़ें, समझें, तब लिखें। चूँकि सेक्शन ए और सेक्शन बी ही अधिक नंबरों वाला सेक्शन है, इसलिए इन सेक्शन को बहुत ध्यान से करना है। चूँकि पास होने का गारंटी इसी 2 सेक्शन से है, अधिक नंबर वाले हैं, इसको ध्यान से करना है, अच्छे तरह से करना है, जिससे कि पेपर आपका बढ़िया बने बोर्ड परीक्षा में। और ये पेपर जो है अनसॉल्व पेपर है, ये हल नहीं किया गया है, ये अनसॉल्व पेपर से लिया गया है, उसी से आपको इन प्रश्नों का उत्तर हम बता रहे हैं। अब सेक्शन बी में देख लीजिए। सेक्शन बी में राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 115 वर्ड्स। तो इन शब्दों पर आपको जो है निबंध लिखना है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू यानी प्रजातंत्र के गुण या महत्व। डाउरी सिस्टम का मतलब हो गया दहेज व्यवस्था। योर विजन इन लाइफ का मतलब होता है आपके जीवन का उद्देश्य है, एम ऑफ लाइफ है। तीसरा क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोविंग कंसर्न योर हाई राइजिंग इन वाटर टैक्स। यानी एक पत्र लिखना है, एडिटर को, संपादक को लिखना है। नेशनल डेली शोविंग, नेशनल डेली जो रोज़ दैनिक समाचार पत्र है, नेशनल डेली नाम है। शोविंग दिखाना है, योर कंसर्न अपनी चिंता को दिखाना है। ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स यानी जो वाटर टैक्स है वो ज़्यादा हो गया है। पानी का जो टैक्स है, शहरों में जो पानी पीते हैं उस पर भी बिल चुकाना पड़ता है, उसका रेट हाई हो रहा है। उसके बारे में संपादक को पत्र लिख करके उनका ध्यान दिखाना है, बताना है अपनी चिंता को। और इसके बाद है राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फ्री स्टेट स्टूडेंटशिप इनेबल टू योर स्टडी फर्दर, जिससे कि आप आगे की पढ़ाई को जारी रख सकें। तो इस तरह से ये 2 और 3 क्वेश्चन 10-10 नंबर के हैं, 20 नंबर के हैं, जिसको आपको खूब बढ़िया से पढ़ना है, जिससे जानकारी हो जाए। योर एम्बिशन इन लाइफ हमने निबंध चुना है। एम्बिशन इन लाइफ ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है। 2015 में भी आया है, 2012 में भी आया है, 2020 में भी, 2022 में भी है। तो इसको लिखना, योर एम्बिशन इन लाइफ आपके जीवन का उद्देश्य, योर एम ऑफ लाइफ आपके जीवन का उद्देश्य, एम्स इन लाइफ जीवन में उद्देश्य, एम्स ऑफ योर लाइफ आपके जीवन का उद्देश्य, योर विजन इन लाइफ आपके जीवन का दर्शन या उद्देश्य। सब एक ही शब्द है, किसी भी नाम से आ जाए, लेकिन अगर जो एम्बिशन है, एम है, विजन है, तो ये सारे निबंधों का उत्तर एक ही है। आंसर में इंट्रोडक्शन में लिखा है, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना। डिफरेंट पर्सन भिन्न प्रकार के व्यक्ति, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति हैव डिफरेंट एम्स ऑफ लाइफ उनके जीवन का भिन्न भिन्न उद्देश्य होता है। भिन्न प्रकार के व्यक्तियों का जीवन का भिन्न उद्देश्य होता है। दे हैव डिफ़िकल्ट एम्बिशन और उनकी कठिन उद्देश्य होते हैं, उनके पास कठिन उद्देश्य होते हैं इन लाइफ माने जीवन में। इट इज़ ए क्वाइट नेचुरल, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। नो टू पर्सन्स दो व्यक्ति कभी भी नहीं, आर द सेम दो व्यक्ति कभी समान नहीं होते हैं। दे डिफर इन देयर एप्टीट्यूड वे गुणों में भिन्न होते हैं। टेस्ट माने रुचि में, इंटेलिजेंस माने बुद्धिमत्ता में, कैपेसिटी माने क्षमता में,
एंड सरकस्टमेंसेज और परिस्थितियों में भिन्न होते हैं ऑफ लाइफ माने जीवन की परिस्थितियों में भिन्न होते हैं। द एम्स ऑफ लाइफ जीवन का उद्देश्य आर नॉट सेट जीवन का उद्देश्य सेट नहीं होता है। आर सेट जीवन का उद्देश्य सही सेट होता है, निश्चित होता है। सभी व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य निश्चित होता है। टेकिंग दीज फैक्टर्स और इन फैक्टर्स को, इन गुणों को अगर जो लेते हैं भाग को, इनटू कंसिडरेशन विचार करते हैं, इट इज नॉट डन सो यह इस तरह से नहीं होता है। दे मीट नथिंग उन्हें कुछ नहीं मिलता है, बट डिसस्टिफिकेशन इन लाइफ लेकिन उन्हें जीवन में असंतुष्टि मिलती है। लेकिन उन्हें जीवन में क्या मिलती है? असंतुष्टि मिलती है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है एम्बिशन टू बी ए लायर, एक वकील बनने का उद्देश्य। क्योंकि हर व्यक्ति का अपने जीवन में अलग अलग उद्देश्य होता है, तो लेखक महोदय का उद्देश्य क्या है? लायर बनने का, वकील बनने का। नाउ ए डेज दिन प्रतिदिन देयर इज ए क्रेज टू बिकम ए डॉक्टर, सबका चलन है, प्रचलन है। बिकम ए डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने का है। आर एन इंजीनियर, या एक इंजीनियर बनना है। आर टू ज्वाइन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या प्रशासनिक सेवाओं में जाना है। बट आई एम गुड नाइदर एट साइंस, लेकिन मैं तो न तो विज्ञान में अच्छा हूँ, एंड नॉर एट मैथमेटिक्स, न ही गणित में अच्छा हूँ, नॉर हैव एन एप्टीट्यूड फॉर सर्विस, और ना ही मैं किसी सेवा के गुण लायक हूँ। आई एम इंटरेस्टेड, मैं रुचि रखता हूँ, एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, मैं एक स्वतंत्र व्यवसाय में रुचि रखता हूँ। सो विश टू ज्वाइन लीगल प्रोफेशन, इस तरह से मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? आई विश टू ज्वाइन, मैं चाहता हूँ लीगल प्रोफेशन, कानूनी व्यवसाय में जाना चाहता हूँ। एंड बिकम ए लायर, और एक वकील बनना चाहता हूँ। जैसे लिखा है आई पोसेसेस द गिफ्ट ऑफ ए गैव, हमारे पास उपहार है, हम सभी के पास उपहार होता है। आई एम गुड एट डिबेटिंग, मैं जो है बहस करने में अच्छा हूँ। एंड आर्गुमेंटिव स्किल, तर्क देने की कुशलता में ठीक हूँ। आई हैव वन ए नंबर ऑफ प्राइज, मैं कई पुरस्कार प्राप्त कर चुका हूँ। इन स्कूल में, एंड कॉलेज में, डिबेट्स माने बहस में, एंड इक्वलेशन कंटेस्ट, प्रतिस्पर्धा में, बहस में। द स्टडी ऑफ लॉजिक माने तर्क का अध्ययन। हैज़ गिवन मी द पावर टू आर्ग्यू, जो मुझे तर्क करने की शक्ति देता है। करेक्टली माने सही तरह से। एंड टू डिबेट द फैलेसीज, और सुविधा प्रदान करता है। इन द आर्ग्यूमेंट्स माने तर्क में। ऑफ अदर्स माने दूसरों के। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अध्ययन। ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन में। इन इंडिया, इन विच, जिसमें। द लायर्स हैव प्लेड, जिसमें वकीलों की भूमिका है। एन आउटस्टैंडिंग माने बाहर से भूमिका है, बाहरी भूमिका। एंड हैव मेड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस, और उन्होंने महान सहयोग प्रदान किया है। हैज़ अराउज्ड इन मी एम्बिशन, जो मुझे इस उद्देश्य की तरफ बढ़ाता है। बिकम ए लायर, एक वकील होने का। शॉर्ट अर्निंग, छोटी कमाई, कम कमाई। यू मे लाफ इन योर स्लीप्स टू हियर, आप सुन के हंस सकते हैं। दीज टॉल कॉलम्स, बड़े बड़े जो स्तंभ होते, क्लेम्स, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। फॉर द लीगल प्रोफेशन, का कानूनी व्यवसाय में।
यू मे कंसीडर मी फुलिश, आप मुझे मूर्ख मान सकते हैं। फॉर यू सी, देखते हैं कि दैट द लायर टुडे, आजकल के वकील, हैव फॉलन इनटू डिसग्रेस, जो डिसग्रेस है अपमानित होते हैं, इन द सोसाइटी माने समाज में, ऑन अकाउंट ऑफ देयर सेल्फिश, अपने स्वार्थ के नाते अपमानित होते हैं, एम्बिशन उद्देश्य में, टू स्क्वीज देयर देन क्लाइंट्स, अपने ग्राहकों से, एंड फिल देयर ओन ऑफर्स, और अपनी इच्छाओं को, फिल देयर ओन ऑफर्स, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं प्रस्तावों को, ऑन अकाउंट ऑफ प्लेइंग, जो एन एंटी सोशल, जो असामाजिक भूमिका निभाते हैं, रोल बाय टेकिंग ऑफ केसेस, और जो मामलों को लेते हैं, ऑफ क्रिमिनल्स माने आपराधिक मामलों को लेते हैं, स्मगलर्स एंड अदर्स, और दूसरे मामलों को लेते हैं, स्मगलर यानी जो तस्कर होते हैं, गिल्टी ऑफ हिनियस क्राइम, यानी जो अपराधी होते हैं, हिनियस क्राइम माने बड़े अपराधी। आई एम ए नॉट अनअवेयर ऑफ दीज, मैं इन सबसे अनजान नहीं हूँ, बट फॉर ऑल दीज, लेकिन इन सब के बावजूद, इट इज़ द लायर्स एज इंडिविजुअल्स, वकील लोग व्यक्तिगत रूप से, हु आर एट फॉल्ट, जो गलत होते हैं, नॉट लीगल प्रोफेशन, जो कानूनी यानी हु आर गलत होते हैं, जो कानूनी रूप से सही नहीं होता है, व्यवसाय नहीं करते हैं। देयर इज ए कॉमन सेइंग, यहाँ कहना आसान है, दैट इट इज़ द माइंड, लेकिन यह दिमाग की बात है, दैट मेक्स हेल ऑफ ए हेवन, जो नर्क से स्वर्ग की तरफ ले जाता है। सो इट इज अप टू द इंडिविजुअल, इसलिए यह व्यक्तिगत है, हाउ ही मेक्स यूज ऑफ ए थिंग, कैसे उन वस्तुओं का वह उपयोग करता है, चीज़ों का उपयोग करता है। बेटर यूज ऑफ टैलेंट्स, गुणों का सबसे बेहतर उपयोग। 10 टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, इस तरह से विचार करते हैं, ऑल प्रोज एंड कॉन्स लीगल प्रोफेशन, जो सभी अच्छे और बुरे कानूनी व्यवसाय हैं। आई हैव सेट द एम ऑफ बिकमिंग ए लायर, मैंने अपना उद्देश्य निश्चित कर लिया है एक वकील होने का। आई फील दैट एज ए लायर, मैं महसूस करता हूँ जैसे कि एक वकील। आई शैल बी एबल टू मेक यूज ऑफ माई टैलेंट्स, मैं अपना गुणों का उपयोग कर सकता हूँ। टू शाइन नॉट ओनली इन द प्रोफेशन, बल्कि केवल इस प्रोफेशन में चमकना ही नहीं चाहता हूँ, बट आल्सो प्ले एन इफेक्टिव रोल, बल्कि एक प्रभावशाली भूमिका निभाना चाहता हूँ, इन द सोशल, समाज में, एंड नेशनल लाइफ, और राष्ट्रीय जीवन में, ऑफ द कंट्री, देश के। लाइफ इज नॉट वर्थ, जीवन बेकार नहीं है, इफ़ इट इज यूज्ड ओनली ए सेल्फिश एंड, लेकिन यदि इसका उपयोग केवल स्वार्थ की भावना से किया जाता है। कंक्लूजन में है, द ब्यूटी ऑफ लाइफ लाइज इन हाउ, यानी जो ब्यूटी है, लाइफ लाइज, जो जीवन की सुंदरता पड़ी है, इन हाउ, किसी भी तरह से, इट इज़ यूज टू रिमूव द इल्स, किसी भी तरह से बुराइयों को हटाना है, विच अफेक्ट्स द सोसाइटी, जो समाज को प्रभावित करती हैं, एंड द नेशन, और राष्ट्र को, एंड ह्यूमन लाइफ, और मानव जीवन को, एट लार्ज, बड़े स्तर पर, एंड मेक देम बेटर, जो उन्हें अच्छा बनाती हैं, एंड हैप्पियर, और प्रसन्नचित। आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ, दैट एज ए लायर, एक वकील के रूप में, आई शैल बी एबल टू प्ले माई ओन रोल, मैं अपनी भूमिका निभाने में समर्थ रहूँगा। टुवार्ड द लार्जर गोल्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के बड़े उद्देश्य में। इसके बाद है, वाटर टैक्स के बारे में बताए थे कि हाई राइजिंग वाटर टैक्स है, ध्यान देना है। आंसर में मान लीजिए लिखा है गीता कॉलोनी लिखा हो, दिल्ली हो, 10 अक्टूबर है, द एडिटर है,
टाइम्स ऑफ इंडिया है, न्यू दिल्ली है। सब्जेक्ट इम्पैक्ट ऑफ हाई राइज इन वाटर टैक्स। प्रभाव हाई राइज यानी पानी के टैक्स का बढ़ता हुआ प्रभाव। सर और मैम है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, मैं आपकी कॉलम के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, आई विश टू ड्रा, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आप द कंसर्न अथॉरिटीज, संबंधित अधिकारियों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, टुवार्ड द हाई राइज इन वाटर टैक्स, जो पानी का टैक्स बढ़ रहा है उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वी आर ऑल अवेयर दैट, हम सभी जानते हैं कि वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट, कि पानी एक सबसे महत्वपूर्ण कमोडिटीज, महत्वपूर्ण पदार्थ है, आवश्यकता है, रिक्वायर्स फॉर सर्वाइवल, जो जीवने के लिए आवश्यक है। वी यूज वाटर फॉर एवरीथिंग, हम हर तरह से पानी का उपयोग करते हैं। इट कुकिंग, ब्रशिंग, खाना बनाने में, ब्रश करने में, बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़ा धोने में, अटेंसिल, बर्तन धोने में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे अधिक बात है, फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए। वाइल आई एग्री दैट, जबकि मैं सहमत होता हूँ कि वाटर टैक्स कुड हैव बीन वन ऑफ द वेज, पानी का टैक्स जो है एक तरह से टू रिड्यूस वाटर, पानी के उपयोग को कम करना है। वास्टेज, जो बेकार पानी होता है, उन पानी को जो बेकार करते हैं उसमें कमी लाना है। सच एज ए ह्यूज राइज, इस तरह के विशाल वृद्धि इन द वाटर टैक्स इज अनवारंटेड, इस तरह के विशाल पानी के टैक्स के वृद्धि है अनवारंटेड, यानी जिसे चेतावनी दिया जाता है। अनवारंटेड है, वारंटेड माने चेतावनी दिया जाता है, अनवारंटेड असावधानी है। और इट सेवरली, और यह कई तरह से, वुड अफेक्ट, प्रभाव डालेगा, द पुअर, गरीब लोगों को, हु ऑलरेडी कैन नॉट अफोर्ड, जो पहले से ही सहन नहीं कर सकते, लॉट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनको खुद ही वहन नहीं कर सकते। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम होते हैं, दे वुड डिपेंड ऑन नेचुरल वाटर, और इस तरह से वे प्राकृतिक पानी पर निर्भर होते हैं। रिसोर्सेस, प्राकृतिक पानी के संसाधनों पर निर्भर हो जाते हैं। विच में लीड टू द वाटर पॉल्यूशन, और जो उन्हें ले जाता है जल प्रदूषण की तरफ ले जाता है। हेंस, यहाँ पर द डिसीजन, यहाँ जो निर्णय है, टू रेज द वाटर टैक्स, पानी के टैक्स में बढ़ोतरी, टू सच, एक तरह से, एन एक्सटेंट, नीड्स टू द री थॉट, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आई होप दैट द अथॉरिटीज, मैं आशा करता हूँ जो संबंधित अधिकारी लोग हैं वो टेक एक्शन, कार्य करेंगे, टुवार्ड्स द प्रॉब्लम सून, जो प्रॉब्लम, जो जल्दी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उस पर टेक एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर सिंसियरली ABC, यहाँ नाम नहीं लिखना है। इसके बाद सेक्शन C है, ग्रामर में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, एक देश जो राजा के द्वारा शासित होता है उसे क्या कहा जाता है? इसमें दूसरा है मोनार्ची है। मोनार्ची माने राजतंत्र होता है, ये राजतंत्र है। द फ्रेज एट ए स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब लगातार होता है, इसका मतलब है कंटिन्यूअसली, निरंतर। इसके बाद है द साइनाइम्स ऑफ लाउडेबल इज, इसका मतलब है प्रशंसनीय, प्रेजवर्दी। साइनाइम्स माने पर्यायवाची, प्रेजवर्दी माने होता है प्रशंसनीय। वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर,
एक व्यक्ति को अपने पिता के गाली नहीं देना चाहिए। तो विच वर्ड इन दी सेंटेंसेज एन एरर, किस में गलती है? यदि ही के साथ ही हिच अपना के अंग्रेजी लगता है तो इसलिए इसमें वन में गलती है, तो इसलिए ये वाला वन होगा, ये सही है, इसमें गलत है। द एंटोनाइम्स ऑफ स्टेल, स्टेल होता है, स्टेबल नहीं होता है, STALE, स्टेल माने होता है बासी, और इसका साइनोनिम्स होगा फ्रेश। तो इस तरह से ये प्रश्न हुआ। तो यहाँ स्टेल है, STALE है। स्टेल माने बासी होता है, फ्रेश होता है। लेकिन यहाँ पे डी जो वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर है, तो वन के साथ अपना की अंग्रेजी वंस होनी चाहिए। अगर जो करता हम वन को देखते हैं तो वन के अपना की अंग्रेजी पोसेसिव केस में वंस होता है, लेकिन यहाँ वन के साथ वंस होता है, लेकिन ये गलत है। लेकिन वन के साथ वंस होता है तो इसमें हिज यहाँ गलत है, यहाँ ये भी कर सकते हैं। दूसरा है, पांचवा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। यू सेड टू हिम आर यू फुल, तो यू आस्क्ड हिम हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन इफ होता है, और सेड के स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह पे आस्क्ड हो जाएगा, सेड की जगह पे आस्क्ड हो जाएगा। इफ लिखने के बाद यहाँ साधारण वाक्य लिखा जाएगा। यू का संबंध किससे है? यू का संबंध हिम से है, तो हिम का जो सब्जेक्ट होगा यहाँ ही हो जाएगा। और ही, इफ ही वेयर ए फुल कर सकते हैं, जैसे कि वह एक मूर्ख था, क्योंकि कल्पना में वेयर का प्रयोग होता है। इफ ही वेयर ए फुल यानी जैसे कि वह एक मूर्ख था, कल्पना में मूर्ख नहीं है, लेकिन वो कल्पना किया जा रहा है जैसे कि वह एक मूर्ख था। द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस, अध्यापक ने मुझसे कहा तुरंत चले जाओ यहाँ से। तो टीचर ऑर्डर्ड मी हो जाएगा, चूँकि इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू नहीं होता है, और यू न होने के साथ ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू होता है। तो यहाँ टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो एट वंस हो जाएगा, तो यहाँ सेट के स्थान पे ऑर्डर हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑर्डर लिखेंगे। और चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में जानते हैं कि एंड कुमुलेटिव कंजक्शन होता है। सी मस्ट वर्क हार्ड एंड सी चाहे वांटेड टू सक्सीड, वह सफल होना चाहती थी, या सी विल सक्सीड, सी विल टू सक्सीड, वह सफल होना चाहेगी। और यहाँ पे कंपाउंड में एंड का प्रयोग कर सकते हैं, करेंगे। वी ईट टू लिव, हम जीवित रहते हैं, हम खाते हैं। टू लिव माने जीवित रहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वी ईट सो दैट लिखा जाएगा। सो दैट लिखिए, वी ईट सो दैट वी मे लीव यहाँ लिख देंगे, वी मे लीव, वी मे लीव लिख दीजिए। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो यानी डायरेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन का मतलब हो गया लेट का प्रयोग करेंगे। लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ हो जाएगा। या यहाँ स्विच ऑफ द फैन है, ऑर्डर भी हो रहा है, इसलिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। यू ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन, यू ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन कह सकते हैं। एवरी रोज है द थॉर्न्स, प्रत्येक गुलाब के कांटे होते हैं, तो निगेटिव बनाना है। तो एवरी रोज हैज विदाउट, नॉट विदाउट ए थॉर्न, एवरी रोज हैज नॉट विदाउट ए थॉर्न,
यानी प्रत्येक गुलाब बिना कांटों के नहीं होते हैं। तो निगेटिव भी हो गया, नॉट लिख देंगे। एवरी रोज हैज नॉट विदाउट ए थॉर्न लिखेंगे। अब इसके बाद है इसमें करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। शिप्स है, शिप में 5 शिप्स आर ग्रेजिंग। शिप तो बहुवचन होता ही है, इसमें हम बहुवचन बनाने के लिए यस अथवा यस नहीं लगाते हैं। तो शिप एक हो चाहे 5 हो, सबके साथ सहायक क्रिया आर ही लगेगी। और हिज स्पेक्टल्स माने चश्मे होते हैं, चश्मे में हमेशा 2 शीशे होते हैं। तो इस तरह से 2 शीशे होने के नाते खुद ही बहुवचन है, इसलिए हिज स्पेक्टल्स आर हो जाएगा। यहाँ सहायक क्रिया आर लगा देंगे तो हिज स्पेक्टल्स आर न्यू हो जाएगा। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। यानी यूज करना है, प्रयोग करना है किसी एक शब्द का, जोड़ों का अपने वाक्य में प्रयोग करना है। टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, जिससे कि उनका जो वो है क्या बोलते हैं, क्लियर माने अलग हो जाए। बार्न माने पैदा होता है और एक बार्न माने उत्पन्न होना। तो जैसे बार्न, आई एम ए बार्न, आई वाज बार्न, या आई वाज बार्न इन 1976 इन इलाहाबाद। मैं 1976 में इलाहाबाद में पैदा हुआ था। और इसके बाद जैसे बार्न, द एजुकेशन इज बार्न इन माई माइंड। अब यहाँ चेक है और चेक है दो तरह से, एक चेक माने रोकना होता है और एक चेक माने चेक। जैसे कह दें कि चेक का मतलब आई चेक यू ऑन द रोड, मैंने तुम्हें सड़क पर रोका। आई चेकड यू ऑन द रोड। और ये चेक है, इस चेक का मतलब आई गिव यू चेक, आई गेव यू चेक 5,000 रुपीज। आई गेव यू ए चेक 5,000 रुपीज, मैंने तुम्हें 5,000 रुपये का एक चेक दिया। यहाँ एक चेक माने रोकना, एक चेक माने जो आप पैसा वगैरह के लिए यूज करते हैं उसका। रूल नंबर ये 6 नंबर है। हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। तो इसका मतलब वी शुड नॉट फॉलो का प्रयोग करेंगे। इसका अनुवाद देख लीजिए, लिखा है वी शुड नॉट फॉलो एनीवन लाइक डोमेस्टिकेटेड एंड साइलेंट एनिमल। हमें किसी भी पालतू पशु की तरह से, मूक पशुओं की तरह से किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। द स्ट्रगल्स एंड डेंजरस, संघर्ष और खतर, जीवन की कठिनाइयाँ। शुड बी फेस्ड, सामना करना चाहिए। विथ बोल्डनेस, निर्भीकता से सामना करना चाहिए। एंड करेज, और साहस के साथ। नो मैटर, कोई मामला नहीं। हाउ ब्राइट एंड टेम्पटिंग द फ्यूचर में बी, चाहे जीवन, चाहे कोई भी बात हो, चमकना हो, आकर्षित होना, फ्यूचर में भी, चाहे जीवन भी किसी भी तरह से हो, फ्यूचर में भी हो, भविष्य हो। वी शुड नॉट रिलाई ऑन, हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। वी शुड आल्सो नॉट थिंक ऑफ द पास्ट अगेन, और हमें अतीत के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, भूतकाल के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। एंड अगेन, दोबारा, बार बार। वी शुड जस्ट बी कॉन्शियस ऑफ आवर ड्यूटीज, हमें अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। तो इसका अनुवाद ये हो गया। इसके बाद है 7 है, 7 आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 14 वर्ड्स है। तो व्हाट डिड हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। यानी हैमल
भाषा के बारे में क्या कहा, एंड इट्स इम्पोर्टेंस माने इसके महत्व के बारे में क्या कहता है। तो इसका तो मतलब यही है कि व्हेन द हैमल्स वाज आउट ऑफ द स्कूल्स, व्हेन द अदर कंट्रीज कैप्चर्ड हिज country, then languages is important. French language is clear and beautiful and lovely to the people, and its importance is increased by then when a person is caged. जब एक व्यक्ति क्या हो जाता है, when a person is caged, जब बंद हो जाता है तो his language, his native language इज द की ऑफ हिज केज्ड, उसके कैद की क्या होती है, चाबी होती है। तो और इट इज कंडीशन व्हेन द इवेंट्स अराउजेज इन दैट टाइम व्हेन द हैमल वाज वार्न टू गो आउट फ्रॉम द स्कूल, कि द जर्मन लैंग्वेजेज वुड बी teach in these schools, and many villagers and students who are sitting on the bench listen to the Hamels about the last lesson. इसके बाद है, इसका उत्तर भी यहाँ दिया है। Hamels during the last French explained the villagers and students are importance of preserving one's language. According to him, language is central to the one's identity even when a nation and its people are enslaved, and its language which acts as a key to the person. यानी हैमल्स ड्यूरिंग द लास्ट फ्रेंच लेसन जो है एक्सप्लेन माने व्याख्या किया गया है, विलेजर्स और विद्यार्थियों को महत्व बताया गया है। प्रिजर्विंग वंस लैंग्वेज, एक व्यक्ति को अपनी भाषा की सुरक्षा करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम, उसी के अनुसार, लैंग्वेज इज सेंट्रल टू वंस आइडेंटिटी, भाषा ही एक व्यक्ति की पहचान होती है। इवन व्हेन ए नेशन एंड इट्स पीपुल, जबकि राष्ट्र और इसके लोग इंस्लेव्ड, दास में हो जाएं, कैद हो जाएं, तो इट इज लैंग्वेज, यह भाषा ही है, विच एक्ट्स एज ए की, जो चाबी का काम करती है, टू देयर प्रिजन, उनके कैद के लिए। और इसके बाद है, इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए गुड स्विमर, एक इंस्ट्रक्टर माने एक शिक्षक, बिल्ट ए गुड स्विमर, एक अच्छा तैराक बनाता है, आउट ऑफ डगलस, पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े करके। एक शिक्षक ने एक अच्छा तैराक बना दिया डगलस को टुकड़े टुकड़े करके। फर्स्ट द इंस्ट्रक्टर्स मेड हिम सेड, पहले तो इंस्ट्रक्टर ने, शिक्षक ने उसे, सेड हिज इनिशियल फियर ऑफ वाटर, पहले तो शिक्षक ने उसे पानी के भय से मुक्त किया। बाय मेकिंग में क्रॉस पुल, और उसे पुल को, तालाब को पार करा के। एंड सस्पेंडेड बाय ए रोप अटैच्ड थ्रू ए पुल्ली टू हिज बेल्ट, और उसे एक रस्से के माध्यम से जुड़ा हुआ था, पुल्ली से, टू हिज बेल्ट, उसके बेल्ट से जुड़ा था। दिस वेंट ऑन फॉर 3 months, इस तरह से 3 महीने तक चलता रहा। देन द डगलस वाज टॉट, तब डगलस ने शिक्षा दिया, टू एक्सहेल अंडर, अंदर सांस लेने का, वाटर, पानी के अंदर सांस लेने का, एंड रेज हिज नोज, अपनी नाक को ऊपर करने का, एबो वाटर, पानी के ऊपर, एंड इनहेल, सांस लेने के बारे में बताया। देन डगलस वाज मेड टू किक, तब डगलस ने उसे लात मारने के लिए बताया, विथ हिज लेग्स, अपने पैर से, अनटिल दीज वेयर रिलैक्स्ड, जब तक कि वे शांत न हो जाए माने थक न जाए। फाइनली आफ्टर 7 months, बाद में 7 महीने के बाद, द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम, शिक्षक ने उससे बताया, टू स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, तालाब को पार कराने के बाद उसे बता दिया।
7 भी है, द पेडलर कंसीडर द होल वर्ल्ड एज ए बिग ट्रैप। यानी पैदल चलने वाले ने विचार करता है कि सारा संसार ही जो है एक बड़ी चूहेदानी है। एज इट्स सोल पर्पज, इसका मुख्य उद्देश्य होता है बीइंग सेट बैट्स फॉर पीपुल, जो लोगों के एक चारे का लिए काम करता है। दो जॉयस एंड रिचेज, जो प्रसन्नता और धनी लोग होते हैं, प्रसन्नचित व्यक्ति, खुशी और धनी लोग होते हैं ऑफ दिस वर्ल्ड, धन जो होता है आप इस संसार में, आर नथिंग, कुछ नहीं होता, बट टेम्पटिंग बैट्स, बल्कि आकर्षक चारे हैं। एंड एनी वन हु इज टेम्पटेड बाई देम, और कोई भी व्यक्ति इनकी तरफ जो आकर्षित होता है, वाज कैप्चर्ड बाय द रेड ट्रैप, चूहेदानी में फंस जाता है, विच कम्प्लीटली क्लोज्ड इन ऑन हिम, जो पूरी तरह से उसे बंद कर देता है। साहब बिलोंग टू ए रैग पिकर्स फैमिली, साहब जो था एक कूड़ा बीनने वाले परिवार से संबंधित था वेयर इन ही डिड नॉट हैव एनी स्टेबल इनकम और सिक्योरिटी, जहाँ पर उसे कोई भी निश्चित आमदनी अथवा सुरक्षा नहीं थी। सो ही ज्वाइन टू जॉब एट मिल्क बूथ, इसलिए उसने दूध के दुकान पर काम किया। विथ हिज जॉब्स, अपने नौकरी में ही अर्न 800 रुपीज पर मंथ, 800 रुपये प्रति महीने कमाता था। एंड आल्सो गाट ऑल हिज मील्स, और हर समय का भोजन पाता था। आठवां क्वेश्चन में है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, किस तरह से अंतिम पाठ का प्रभाव फ्रेंच पर पड़ा। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड विद स्ट्रेंजर एट द एर्नो मास्टर हाउस, क्या हुआ अजनबी का एर्नो मास्टर के घर पर। हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला विल्विंसन, विल्विंसन के द्वारा किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया। तो यहाँ पे तो ये है कि द लास्ट लेसन इफेक्ट द लिटिल फ्रेंच, that the last lesson little French effect that when he heard about his teacher Mr. Hamels that he would not teach him again in this school because the German teacher would be come the next day, tomorrow. The French thought that the last lesson that he would, now he started to learning French languages, but he did not learn about more because the teacher was not available on the tomorrow, so he was disappear. इस तरह से वो क्या था, उदास था। सो आई सेड दैट ही डिड नॉट लर्न मोर दिस लैंग्वेज अगेन। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and like